नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। इंदौर की जनशक्ति नगर अनियमित मामला लगातार गर्माते जा रहा है। इस मामले में सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए अभिभावक प्रमोद द्विवेदी ने कई अन्य बातों का भी खुलासा किया है। निर्माणाधीन जनशक्ति नगर कॉलोनी विवादों में घिरती जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एक बार फिर दस्तावेजों के साथ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने जनशक्ति नगर के मामले में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरकार के विभिन्न उपक्रम जैसे IDA, हाउसिंग बोर्ड की समय अवधि के लिए संस्थाओं को लीज पर भूमि देते हैं, जो एक प्रकार की किराएदारी होती है, मालिकाना हक नहीं। बावजूद इसके जनशक्ति नगर के कर्ता धर्ताओं ने न केवल पात्र लोगों को प्लॉट से वंचित किया, बल्कि शासन को भी करोड़ों रुपए राजस्व की हानि पहुंचाई। द्विवेदी ने इस अनियमितता से जुड़े विभिन्न प्रमाण देते हुए सरकार पर भी दोहरे आचरण का आरोप लगाया है। आए दिन जमीन जायदादों के घोटाले तो आपने अनेक देखे और सुने होंगे। आज डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट आपको एक ऐसे जानकारी देने जा रहा है जिसमें कई वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भी मिलीभगत से करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर न सिर्फ कब्जा कर चुके हैं बल्कि उसे बाले बाले बेच भी चुके हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट वरिष्ठ अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी जी। प्रमोद जी, क्या है पूरा मामला जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, किस प्रकार से जमीन पर कब्जा करती है और क्या स्थिति उसकी? गृह निर्माण संस्था जनशक्ति गृह निर्माण संस्था है जिसमें शासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं। सन 2001 में इन्होंने नजुल की ज़मीन ग्राम सिरपुर खसरा नंबर 156/1 कुल रकबा 451 एकड़ नजुल की ज़मीन बता करके मिलिट्री तूफखानी की ज़मीन अपने पक्ष में आवंटित की। जैसे ही ये ज़मीन का आवंटन इनके पक्ष में जनशक्ति गृह निर्माण संस्था के पक्ष में हुआ, पुलिस विभाग ने आपत्ति लगाई। आपत्तियों को दरकिनार करते हुए 2008 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इनके पक्ष में लीज डीड का निष्पादन किया। उस लीज डीड में स्पष्ट लिखा है कि आपको केवल खाली ज़मीन दी जा रही है। उसके अंदर 38,000 स्क्वायर फीट के लगभग में 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ बारूद घर आपको नहीं दिया गया। ये बारूद घर तोड़ने लगे, जनता ने विरोध किया। श्री कृष्ण नगर गृह निर्माण, कानिकुब्ज नगर, अंबिकापुरी आदि के रहवासी मैदान में आए। मैंने उनका नेतृत्व किया। बारूद घर टूटते टूटते बचा। लड़ाइयाँ लंबी चलती रही। ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से कुछ दूसरे TNC के मामले में इन्होंने कोई अभिमत प्राप्त किया। 2018 में इन्होंने नगर निगम ने गिरवीनामा लिखवाया। गिरवीनामा में वो प्लाट लिख दिए गए जो प्लाट ऑलरेडी ये बेच चुके थे। फिर खेल चलता रहा। गिरवीनामे में ही एक चीज़ और डाल दी गई कि जिन प्लाटों पर अतिक्रमण बता करके इन्होंने उनका नक्शा पास न हो, नगर निगम ने ये शर्त डाली थी, गिरवीनामे में वो प्लाट भी रख दिए गए। साथ ही साथ जब विकास कार्य आपका अधूरा था तो भवन निर्माण की अनुमति कैसे मिल गई? इस प्रकार से कई अनियमितताएं लगातार उजागर होती रहीं। इसमें से कुल कितने स्क्वायर फीट ज़मीन है और वो कितनी कीमत रखती है? ये जो सबसे बड़ी बात तो है कि 104 प्लाट लेआउट प्लान में बताए गए, बेचे गए 130 प्लाट। तो आप सीधे सीधे देखो कि जब आपके पास 104 प्लाट ही हैं तो आपने 130 प्लाट कैसे बेच दिए? दूसरा, जो चीज़ आपको 30,000-35,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपको मिली नहीं, जिस पे बारूद घर बना था, उसको बगीचा बता दिया। एक बगीचा और बता दिया जिसमें 2,000 स्क्वायर फीट में आज भी मकान खड़ा हुआ है, पानी की टंकी बनी हुई है और हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इन सबसे अलग जो संस्था ने अपने सदस्यों को प्लाट बेचा, उसको सब लीज बता दी। IDA से अगर आप कोई प्लाट लेते हैं और आप वो प्लाट बाजार में बेच देते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो विक्रय पत्र होता है। यहाँ भी संस्था सदस्यों के पक्ष में सब लीज हुई। सब लीज के आधार पर करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हो गई। जब संस्था लीज धारक थी तो वो सब लीज पर कैसे प्लाट दे रही थी? कुल मिलाकर इतनी अनियमितताएं हैं और इन अनियमितताओं की शिकायत केवल मेरे द्वारा नहीं की गई है, पुलिस विभाग ने की, श्री कृष्ण नगर के रहवासियों ने की, पूर्व पार्षद चंगीराम यादव ने की, कानिकुब्ज नगर से लेकर के कई आसपास के कॉलोनियों के लोगों ने की कि इनकी जो सड़क है उसका पूरा पानी हमारी कॉलोनियों में भर रहा है।
आम जनता ने की, विभाग के अधिकारियों ने की, और तो और एयरपोर्ट डायरेक्टर ने आपत्ति ली। तो अभी तक ये आपके माध्यम से किस किस मंच पर इसकी शिकायत की जा चुकी है और उसमें क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? क्या मामला जांच में है या एफआईआर हुई है या क्या आशा लग रहा है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मामला अंतिम चरण में है, कि जिस तरीके से संस्था के पदाधिकारी बौखला रहे हैं उससे लग रहा है कि जांच लंबी चल रही है और उसमें अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए संस्था पर निश्चित कार्रवाई करेंगे। मैंने लोकायुक्त में जो नया परिवर्तन हो गया है कि लोकायुक्त में आप सीधे सीधे कोई शिकायत नहीं कर सकते। लोकायुक्त में शिकायत करने के पहले उन समस्त विभागों में आपको शिकायत करना पड़ेगी जहां से वो जुड़ा हुआ मामला है। उन शिकायतों का क्या निराकरण हुआ, नहीं भी हुआ तो आपकी शिकायत के आधार पर फिर आपको लोकायुक्त में जाना है, और मैंने वही किया। इसमें नगर निगम के अधिकारी मिले हुए हैं, इसमें टीएनसी के अधिकारी मिले हैं, इसमें लोगों की तमाम शिकायतें हो रही हैं और भू माफियाओं के खिलाफ सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सरकारी माफिया ये है तो सरकार का संरक्षण है, गृह निर्माण संस्थाओं का संरक्षण है, सहकारिता विभाग का संरक्षण है, प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण है, और कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों पर नियंत्रण कलेक्टर का होना चाहिए। तो वो कर्मचारी ड्यूटी करते समय उस समय 5 घंटे आपको रोज जनशक्ति गृह निर्माण संस्था के स्थान पर काम कराते मिलेंगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण है। कुल मिलाकर इस बड़े खुलासे के बाद अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, बहरहाल और भी समय पर आगे क्या कार्रवाई होती है, यहाँ मामला कहाँ जाकर ठहरता है, इसके बारे में हम दोबारा भी प्रमोद द्विवेदी से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। कैमरा पर्सन स्वदेश गौर के साथ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट, इंदौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।